दोस्तों इथेरियम मर्ज के लिए यहाँ पर सिर्फ 3 दिन और 18 घंटे बचे हैं। साथ ही साथ बिटकॉइन ने भी यहाँ पर रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। तो अब क्या इथेरियम मर्ज का यहाँ पर कोई इंपैक्ट पड़ता हुआ हमें दिखेगा इथेरियम के प्राइस के ऊपर? साथ ही साथ ऐसे कौन से बड़े इवेंट है जो इथेरियम मर्ज को काफी इंपैक्ट कर सकते हैं और इथेरियम मर्ज से यहाँ पे पहले होने वाले हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ ही एनालाइज करेंगे मार्केट को कि क्या ट्रेड इस टाइम पे मार्केट के अंदर बन रहे हैं। ऑल्ट कॉइंस के बारे में बात करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो के अंदर बनी रहेगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा तो मस्ट ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। जो ये एरिया था $21,800 से जहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है, वो भी मैंने आपको वहां पे शेयर कर दिया था जब हम काफी नीचे यहाँ पे थे, अराउंड 21,000 के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करें बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के बारे में। तो नॉर्मली आप टेक्निकली देख सकते हो, यहाँ पे एक लेवल था $20,500 का जो हमने ब्रेकआउट करा था। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लेके और अपने अगले रेजिस्टेंस जो हमारा था $21,800 का, उसको यहाँ पे हिट कर दिया है। अब $21,800 काफी बार प्रीवियसली भी यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि लेवल ब्रेकआउट नहीं हो सकता, डेफिनेटली ब्रेकआउट हो सकता है। उसके लिए एक हायर वॉल्यूम चाहिए होगी, एक अच्छी न्यूज चाहिए होगी और इजिली हम इस लेवल को भी यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख जाएंगे। बट उससे पहले चांसेस रहेंगे कि एक रीटेस्ट हमें थोड़ा सा देखने को मिल जाए, यानी कि प्राइस हो सकता है उससे पहले थोड़ा करेक्शन लेके यहाँ पे 20,800 या $20,500 तक हमें आता हुआ दिख जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफी पंप यहाँ पे प्राइस कर चुका है और ऐसे पंप के बाद जनरली जो होता है हमें थोड़े बहुत करेक्शन या फिर थोड़े बहुत यहाँ पे रिटेस्ट देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें कुछ बड़ी न्यूज की जो यहाँ पे इंपैक्ट करेंगे बिटकॉइन के प्राइस को बहुत ज्यादा, तो वो दो बड़ी न्यूज है। पहला तो इथेरियम मर्ज। इथेरियम मर्ज आप सभी जानते हो, काफी मार्केट के अंदर इसको लेके हल्ला कटा हुआ है काफी टाइम से और काफी लोग इसका वेट कर रहे हैं, जिसका इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ मार्केट के ऊपर दिख रहा है, स्पेशली इथेरियम के ऊपर हमें पड़ता हुआ दिख रहा है। इथेरियम काफी अच्छे से यहाँ पे पंप कर रहा है। बट उससे पहले भी दो बड़े इवेंट यहाँ पे होने वाले हैं। वो कौन से बड़े इवेंट है उसके बारे में अच्छे समझ लो। पहला यहाँ पे यूके का जो जीडीपी है वो यहाँ पे निकल के आने वाला है, जो कि हमें 12 सितंबर को देखने को मिलेगा। उससे भी जो सबसे बड़ा इवेंट है जो मैं मानता हूँ जो बहुत डायरेक्टली मार्केट को इंपैक्ट करेगा, वो है यूएस का सीपीआई डाटा। पिछली बार भी जो आप देखोगे हर मंथ के अंदर जब भी सीपीआई डाटा आता है तो मार्केट के ऊपर एक सडन इंपैक्ट उसका पड़ता हुआ हमें दिखता है। अगर वो नेगेटिव आता है तो नेगेटिव इंपैक्ट होता है, पॉजिटिव आता है अगर कंपेरिजन पिछले मंथ्स के, तो वो हमें पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट के ऊपर करता हुआ दिखता है। अभी जो सीपीआई डाटा है वो बेसिकली यहाँ पे 13 सितंबर को हमें आता हुआ दिखेगा। एंड वो जैसा भी आएगा उसके हिसाब से जो इन्फ्लेशन निकल के आएगा, इन्फ्लेशन नंबर्स अगर वो पिछले मंथ के इन्फ्लेशन डाटा थे उससे अच्छे हुए तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी अपसाइड में और हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अगर हल्का सा भी ये नेगेटिव हुआ तो जितना ये पंप आया ये सारा यहाँ पे फेक आउट हो जाएगा और मार्केट एक तगड़ा सा यहाँ पे क्रैश हमें दिखा सकती है। तो मार्केट के ऊपर इन इवेंट्स का डायरेक्टली इंपैक्ट करना पड़ने वाला है इथेरियम मर्ज से पहले। तो इथेरियम मर्ज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो इवेंट्स हमारे लिए यहाँ पे हो जाते हैं, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे नजर रखनी है। अब कितना इन्फ्लेशन आना चाहिए, कितना डाटा आना चाहिए, वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपने डाल दूंगा, तो टेलीग्राम याद से रन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे रखा है। अब बात करें हम बिटकॉइन के डेली चार्ट के बारे में, तो डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो अभी भी हम एक रेफरेंस एरिया पे हैं जो दूसरी बार यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। $21,800 ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करेंगे, नॉर्मली हम 4 आवर के अंदर जाएंगे। अगर ये लेवल टूटता है तो हम वेट करेंगे पहले लेवल टूटे, उसके बाद प्राइस जो है इसको एक बार रिटेस्ट करे या फिर प्राइस एक परफेक्ट ब्रेकआउट करे तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं एक लॉन्ग ट्रेड में या फिर एक बाय ट्रेड के अंदर। अदरवाइज हम यहाँ पे अभी रिजेक्शन ले चुके हैं, एक रेजिस्टेंस ले चुके हैं इसी सेम एरिया पे, तो थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हम यहाँ पे एटलीस्ट मुझे लगता है कि $20,500 तक आ जाना चाहिए करेक्शन लेने के लिए। अगर करेक्शन आता है तो उससे ज़्यादा करेक्शन शायद हमें ना आता हुआ दिखे, जब तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती है, सीपीआई डाटा निकल के नहीं आता है। एंड शायद सीपीआई डाटा के बाद ही हमें कोई बड़ा मूव देखने को मिले, जब तक मुझे लगता है कि कंसोलिडेट करेगा प्राइस इन्हीं रेंज के अंदर, इसी रेंज के अंदर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता हुआ हमें दिख जाएगा बिटकॉइन का प्राइस। तो ये था ओवरऑल यहाँ पे बिटकॉइन का अपडेट, जहाँ पे ट्रेड जब भी बनेगी जब एक साइड ब्रेकआउट होगा। मेनली अभी अगर आप ट्रेड लेना भी चाहते हो तो एक रिस्की ट्रेड यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट का बनेगा, जो कि आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर जो हमारा $21,900 पे लाके आप ले सकते हो। अदरवाइज हमने बीएनबी का एक ट्रेड लिया था, आपको याद होगा बीएनबी का ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर डाला था, जहाँ पे $299 था जो हमारा टारगेट था। एंड ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे टारगेट ऑलमोस्ट हिट हुआ, बट यहाँ पे कुछ एक्सचेंजेस पे गया, कुछ एक्सचेंजेस पे नहीं गया। तो अगर आपने टारगेट ला रखा था तो आपको प्रॉफिट बुक हो गया होगा, नहीं ला रखा था तो अपना स्टॉप लॉस जो है उसको मैं बोलूँगा यहाँ पे शिफ्ट कर लेना। 288.3 के आसपास लगभग स्टॉप लॉस को अपने कर लेना। क्यों कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ये मिडिल लाइन होती है रेड वाली, जो हमारा SMA होता है बेसिकली, वो सपोर्ट देता हुआ दिख सकता है। तो इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए बीएनबी के अंदर। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ एंटीज के बारे में और कुछ ट्रेड्स के बारे में, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, तो हम यहाँ पे एक एक करके ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम इथेरियम के बारे में। इथेरियम मर्ज होने वाला है, डेफिनेटली इथेरियम के ऊपर इसका इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ दिखा है। डेली चार्ट के अंदर आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो हमारे लिए रहेगा, जो अगर ब्रेकआउट होता है तो इथेरियम रुकने वाला नहीं है, वो रहेगा ये वाला एरिया जो हमारा है ए ट्रेंड लाइन के पास
$2,000 के आसपास। अब वो काफ़ी ज़्यादा दूर है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ पे इथेरियम के अंदर आएगा। लगभग $3,500 तक हम अगला एरिया लेके चल सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट होता है तो। और ऑलरेडी यहाँ पे 3 बार ऊपर टेस्ट हो चुका है, तो ब्रेकआउट हो सकता है अगर वहाँ तक इथेरियम चला गया तो। बट उसके लिए सीपीआई डाटा पॉजिटिव आना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि यूएस की मार्केट का भी स्तर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर यहाँ पे आप इथेरियम को देखोगे 4 आवर चार्ट के अंदर, 4 आवर चार्ट के अंदर अभी नॉर्मली हम चल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो $1,800 का रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस रहेंगे, हम थोड़ा बहुत करेक्शन लेके यहाँ पे लगभग $1,700 तक आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें कार्डोनो के बारे में। कार्डोनो को लेके सब इथेरियम मर्ज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कार्डोनो का भी बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पे है जो कि वर्सेल अपग्रेड है, एंड उसके ऊपर कार्डोनो काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर चुका है, बट मुझे लगता है अभी काफ़ी रिएक्ट करना बाकी है। इसलिए मैं पर्सनली अगर स्पॉट एंट्री मुझे लेनी होगी तो मैं कार्डोनो के अंदर इस टाइम पे लूंगा। ऑलरेडी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर चुका है, रिटेस्ट करने आ रहा है। यहाँ पे 0.4959 के आसपास आप एक स्पॉट बाय ले सकते हो कार्डोनो के अंदर। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट इसके नीचे यहाँ पे रह सकता है। तो ये एक ट्रेड है यहाँ पे कार्डोनो के अंदर, जो चाहो तो आप स्पॉट के अंदर ले सकते हो अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो। दूसरी ट्रेड यहाँ पे हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया, बिटकॉइन के अंदर इस टाइम पे चाहो तो एक क्विक शॉर्ट भी बन सकती है। अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट एंट्री लेवल में ज़्यादा सक्षम हो तो 2 ट्रेड मैंने आपको यहाँ पे बताई है। एक बिटकॉइन के अंदर हमारी शॉर्ट रहेगी यहाँ पे, तो उस लेवल से रहेगी जो ज़्यादा रिस्की रहेगी। दूसरी ट्रेड हमारी रहेगी जब कार्डोनो इस लेवल पर आता है तो हम बाय कर लेंगे। कार्डोनो भी थोड़ा बहुत नीचे आता है हमें यहाँ पे दिखेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो सीपीआई डाटा रहेगा उसके ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा नजर इस टाइम पे रहेगी, क्योंकि वो जैसे ही आता है मार्केट के ऊपर उसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ने वाला है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इथेरियम मर्ज बाद में है, पहले यहाँ पे सीपीआई डाटा आएगा और मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करके जाएगा। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि कैसा मूवमेंट हमें यहाँ पे मार्केट के अंदर देखने को आने वाला है। तो टेलीग्राम को मत ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।